हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम के बाद जितनी भी मार्वल की मूवीज़ एंड सीरीज़ आई है उन सब में दिखने वाले सुपर हीरोज़, एंटी हीरोज़ एंड विलन्स के बारे में। अगर आपको नहीं पता कि एंटी हीरोज़ क्या होते हैं तो मैं बता दूं, वो वाले एक तरह के हीरोज़ ही होते हैं जो विलन के खिलाफ लड़ते हैं, मगर वो गवर्नमेंट के दायरे में आके नहीं, अपने तरह से थोड़े वॉयलेंट वे में लड़ते हैं। तो गाइज हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें एवेंजर्स एंड गेम के बाद अभी तक दिख चुके हैं, या यूँ बोले ये अब नए एवेंजर्स की तरफ फॉर्म हो रहे हैं जो आगे आने वाले एवेंजर्स मूवीज़ में हमें दिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर हीरोज़ एंड एंटी हीरोज़ की। तो गाइज अगर मैं वांडा विजन से स्टार्ट करूं तो इसमें हमें सुपर हीरो की लिस्ट में वाइट विजन दिखा है। वाइट विजन गाइस वांडा विजन में उन लोगों ने बनाया था वांडा के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन फिर वांडा के खुद के बनाए हुए विजन ने वाइट विजन को पुरानी सारी मेमोरी लौटा दी, जिसके बाद वाइट विजन को सब चीज़ याद आ चुकी है कि इन्फिनिटी वॉर और उसके पहले क्या क्या हुआ था। तो अब वो आगे हमें एज अ हीरो वापस विजन के तौर पे दिखने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे वांडा के बच्चों की। तो गाइस वो भी हमें दिखे वांडा विजन में, जो अभी तो फ़िलहाल एमसीयू में नहीं है, बट ऑफ कोर्स हमें आगे दिखाई देंगे। वैसे तो वो एमसीयू में है मगर वो हमारे वाले यूनिवर्स में नहीं है, जैसा कि हमने वांडा विजन के लास्ट में देखा। बट मोस्ट प्रोबेबली वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किसी तरह वो लोग वापस आ जाएंगे। एंड कॉमिक्स में भी पता है कि वो यंग एवेंजर्स के पार्ट थे, तो ऑफ कोर्स वो भी होने वाले हैं। उसके अलावा मोनिका रैम्ब्यू, यस गाइस, ये भी हमें वांडा विजन में दिखाई दी थी, जिसको हेक्स की मदद से पावर मिली थी। तो ये भी अब इसको भी सुपर पावर मिल चुकी है। एंड कॉमिक्स में भी ये एक सुपर पावर वाली गर्ल थी। और वांडा विजन के लास्ट में भी हमें दिखाया गया था कि स्पेस से कोई उसको बुला रहा है, जो मे बी कैप्टन मार्वल की तरफ इशारा हो, या हो सकता है वो निक फ्यूरी की तरफ इशारा हो, बट जो भी है हमें वो आगे ज़रूर दिखने वाली है। उसके बाद अगर हम लोकी सीरीज़ की बात करें तो उसमें जो सिल्वी थी वो हमें दिखेगी आगे ज़रूर ही, वो भी एंटी हीरोज़ में। यस गाइज, वो हीरोज़ में नहीं होगी, जस्ट लाइक लोकी भी हीरो नहीं है एक्चुअली, वो है तो विलन है। और सिल्वी भी एक तरह की विलन है, मगर क्योंकि वो उनको लोग इतना प्यार करते हैं इसलिए मैंने उनको एंटी हीरो के लिस्ट में रखा है। हाउएवर देखा है तो वो लोग एंटी हीरो नहीं है, वो है तो विलन ही, बिकॉज वो विलन के खिलाफ नहीं लड़ते। बट जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में लोकी थोड़ा अच्छा हो गया था एंड थैनोस को भी वो मारना चाह रहा था, एंड रैग्नारॉक में भी वो थॉर के साथ मिलकर ही हेला के खिलाफ लड़ा, और सिल्वी ने भी कैंग द कॉन्करर को मारा लोकी सीरीज़ में। इसलिए मुझे विलन की लिस्ट में भी उनको रखना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उनको एंटी हीरोज़ में डाला है। बट एक्चुअली वो एंटी हीरोज़ भी नहीं है, लेकिन सिल्वी अब हमें आगे दिखने वाली है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर की। तो गाइस फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर में हीरोज़ में तो हमें सैम दिखने वाला है। हाउएवर वो एंड गेम के पहले भी था, लेकिन वो फैल्कन के रोल में था, और अब वो कैप्टन अमेरिका के रोल में आने वाला है। वैसे वो कैप्टन अमेरिका और फैल्कन का थोड़ा हाइब्रिड सा होगा, जो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन अब वो एक नए हीरो के फॉर्म में आया, इसलिए मैंने उसको लिस्ट में रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं हॉकाई सीरीज़ की। तो हॉकाई सीरीज़ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेम आता है केट बिशप का। तो केट बिशप हमें पता है वो नेक्स्ट हॉकाई है और वो हीरोज़ की लिस्ट में है। उसके बाद हम बात करेंगे माया की, जो उसमें हमें एज अ विलन दिखाई दी थी, मगर एट लास्ट वो भी किनपिन जो असली विलन था उसके खिलाफ हो गई थी। एंड अब हमें वो आगे को सीरीज़ में दिखने वाली है। तो वो अब या तो हीरो होगी या फिर एंटी हीरो होगी, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है, तो कोई इसकी श्योरिटी नहीं है। उसके अलावा गाइज एक और भी पर्सन है जो हमें हॉकाई सीरीज़ से मिला, वो है जैक जो स्वॉर्ड चलाना जानता था। इस गाइस ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि मैंने उसको इस लिस्ट में क्यों रखा है, बिकॉज वो थोड़ा तो मेन कैरेक्टर था, लाइक वो कॉमिक्स में भी रह चुका है, एंड यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं उसका थोड़ा अधूरा रोल लगा। लाइक हमें फीलिंग है कि वो आगे किसी और मूवी में ज़रूर आ सकता है, तो इसलिए मैंने उसको लिस्ट में रखा। बट पता नहीं वो सुपर हीरो होगा, एंटी हीरो होगा, या फिर वो कुछ और होगा, लेकिन वो आगे आने वाली सीरीज कभी मूवी या सीरीज़ में ज़रूर दिख सकता है, इसलिए मैंने उसका भी नाम इसमें रखा है। उसके अलावा गाइस डेयर डेविल हमें नो वे होम में दिखा। इस गाइस नो वे होम में हमें वैसे तो कोई विलन नहीं है,
देखा जाए, क्योंकि वो जितने विलन थे वो अब एमसीयू के उसमें नहीं है, वो दूसरे यूनिवर्स में जा चुके हैं। टॉबी मैगवायर और जो अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली थी उसमें, एंड और टॉबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड खुद भी जा चुके हैं, इसलिए अब मैं उनको तो हीरोज़ और विलन्स में नहीं गिनने वाला। बट वैसे अगर देखा जाए तो हमें नो वे होम से भी कुछ हीरोज़ एंड वो मिले हैं, हीरोज़ नहीं एंटी हीरोज़। तो उनमें से एक है डेयर डेविल, जिसका हमें छोटा सा केमियो नो वे होम में दिखा था, और एक और भी, यस गाइस, वेनम भी अब एमसीयू के यूनिवर्स में आ चुका है, जो काफ़ी कमाल की बात है। लाइक बहुत अच्छे तरह से एमसीयू ने उसको इंट्रोड्यूस किया है अपने यूनिवर्स में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था देखना, जो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड क्रेडिट में देखा। तो वेनम भी आ चुका है, तो वेनम और डेयर डेविल ये दो नाम भी नो वे होम से जुड़ जाते हैं एंटी हीरोज़ के लिस्ट में, और दोनों का ही छोटा छोटा केमियो था, मगर वो बाकी की मूवीज़ में हमें ज़रूर दिखेंगे एंटी हीरोज़ के फॉर्म में। उसके बाद गई शांग-ची मूवी, और उसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, शांग-ची खुद जो है वो एक सुपर हीरो है जो भी हमें आगे दिखेगा। एंड वोंग और कैप्टन मार्वल एंड ब्रूस बैनर तो उससे मिल भी चुके हैं, जो हमने शांग-ची के एंड क्रेडिट में देखा ही था। तो ऑफ कोर्स वो आगे हमें सुपर हीरोज़ के साथ दिखने वाला है। उसके अलावा गाइस ऑफ कोर्स इटर्नल्स भी हमें दिखे, एंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मूवी का नाम भी वही है एंड मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम भी इटर्नल्स ही है। तो ऑफ कोर्स वो हमें आगे ज़रूर दिखने वाले हैं एज सुपर हीरोज़ ही। सो गाइस अब लास्ट में येलेना, जो हमें दिखी थी ब्लैक विडो में, एंड उसमें हमने देखा था कि येलेना ब्लैक विडो की बहन थी, नताशा की बहन थी। तो रियल बहन तो नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स वो हमें दिखी, एंड वो हॉकाई सीरीज़ में भी दिखी थी। हॉकाई में देखा जाए तो हमें बहुत लोग मिले हैं, लाइक केट बिशप, माया, जैक, जिनकी मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, और उसी के साथ ये भी येलेना भी हमें दिखी थी। बट वैसे देखा जाए तो उसका ओरिजिन ब्लैक विडो मूवी से ही है, तो वो भी एज अ सुपर हीरो हमें आगे दिखने वाली है, जो ब्लैक विडो की जगह लेगी। अब गाइस सुपर हीरोज़ एंड एंटी हीरोज़ की बात हो गई, एंड हम करने वाले हैं विलन्स की बात। तो गाइस विलन्स में सबसे पहले नाम आएगा मिस्टीरियो का। गाइस मैंने कहा था एंड गेम से बाद की बात करूँगा, एंड स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एंड गेम के बाद आई थी, एंड उसमें हमें मिस्टीरियो देखने को मिला। तो गाइस आप कहेंगे मैंने इसको क्यों लिस्ट में लिया, बिकॉज ये तो ऑलरेडी मर भी चुका है। तो गाइस इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सोर्सेज का कहना है, आपको काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। तो मतलब एक थियोरी है कि हो सकता है कि अभी भी मिस्टीरियो ज़िंदा हो एंड उसने अपनी डेथ फेक करी हो। एंड गाइस मैं इस टॉपिक पर भी एक छोटी सी वीडियो लाने वाला हूँ, सो इट इज़ अ मस्ट वॉच। तो गाइस ये अभी ज़िंदा भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में रख लिया। उसके अलावा गाइस सेकंड नंबर पे आती है अगाथा हार्कनेस, जो हमने वांडा विजन में देखी थी। तो वांडा विजन से तो वैसे हमें 3 सुपर हीरोज़ मिल चुके हैं, और एक विलन भी है वांडा विजन से, अगाथा हार्कनेस। तो गाइस इसको लास्ट ही हमने वांडा विजन में देखा था, जिसमें वांडा ने मैजिक कर दिया था अगाथा हार्कनेस में, एंड उसको वेस्ट व्यू में ही छोड़ दिया था। बट ऑफ कोर्स वो अब हमें आगे कभी ना कभी दिखेगी एज अ विलन। उसके अलावा गाइस जॉन वॉकर, जो हमें दिखा था फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जो पहले कैप्टन अमेरिका बना था, लेकिन फिर उसको कैप्टन अमेरिका से हटा दिया था, लेकिन हमने उसको लास्ट में देखा था, एंड ऑफ कोर्स वो आगे आने वाला है। उसके बाद ये लड़की जो जॉन वॉकर को अपनी टीम में ली, इस गाइस ये भी एक विलन ही है, बिकॉज इसने पहले जॉन वॉकर को एक तरह की टीम में शामिल किया, और उसके बाद वो ब्लैक विडो के भी एंड क्रेडिट्स में दिखी थी, जहाँ पर वो येलेना को बताती है कि हॉकाई ने उसकी बहन को मारा, जो फिर वो हॉकाई सीरीज़ में येलेना दिखाई दी थी। तो ये एक अपनी खुद की टीम बना रही है, तो ये भी एक तरह की विलन है, तो पता नहीं ये क्या करने वाली है। सो मैंने इसको विलन के लिस्ट में रखा है, बिकॉज एक बार तो फिर भी ठीक है, लेकिन हमें वो 2 मूवीज़ में दिख चुकी है, एंड उसके बारे में हमें ज़्यादा अभी तक कुछ पता नहीं है। बट ऑफ कोर्स कुछ भयंकर होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि एवेंजर्स के पैरेलल में एक और टीम बनती नज़र आ रही है। उसके अलावा गाइस लोकी सीरीज़ से कैंग द कॉन्करर गाइस हमें लोकी सीरीज़ में दिखा था, जो टीवी चलाता था। और आप कहेंगे कि लास्ट में तो वो मर गया था, बट गाइस उसका कोई वेरिएंट आगे आने वाला है। इनफैक्ट पहले ही अनाउंस हो चुका है कि जो एंटमैन 3 आने वाली है, जिसका नाम है एंटमैन क्वांटमेनिया, तो उसका विलन पहले से बताया जा चुका है, जो होने वाला है कैंग द कॉन्करर।
तो ऑफ कोर्स गाइज विलन जब हमें पता है उसका ये है, तो कैंग द कॉन्करर आगे आने ही वाला है, जिसके बारे में हमने लोकी सीरीज़ में देखा। बट क्योंकि वो मर चुका है तो इसका मतलब कैंग द कॉन्करर का कोई वेरिएंट आने वाला है आगे एंटमैन 3 में। उसके बाद गाइज अगेन हॉकाई सीरीज़, हॉकाई सीरीज़ की कितनी बार बात हो गई है। हॉकाई सीरीज़ से किंग पिन, यस गाइज, हॉकाई सीरीज़ से किंग पिन हमें दिख चुका है। लेकिन आप कहेंगे कि किंग पिन भी तो मर गया था जिसपे माया ने गोली चलाई थी। बट गाइस हमें हॉकाई सीरीज़ में गोली उस पर गन रखते हुए तो हमें दिखाया था, लेकिन माया ने जब उसको चलाया तो कैमरा ऊपर कर दिया गया था। मतलब हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला कि क्या हुआ। और ऐसा कॉमिक्स में भी हो चुका है कि किंग पिन पे गोली चलाई गई थी लेकिन वो मरा नहीं था, वो ज़िंदा था। तो 100% मूवीज़ में भी ऐसा होने वाला है, बिकॉज सिर्फ एक एपिसोड के लिए किंग पिन को लाकर और फिर उसको वहीं पर मार देना कोई सेंस नहीं बनाता। बिकॉज आप लोगों ने शायद से डेयर डेविल देखी नहीं है। डेयर डेविल बहुत ही कमाल की नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है जिसमें डेयर डेविल एंटी हीरो होता है, किंग पिन विलन होता है। एंड और डेयर डेविल को तो हमें नो वे होम में दिखाई दिया, हॉकाई में किंग पिन को दिखा दिया। तो ऑफ कोर्स ये दोनों अब इस यूनिवर्स में आ चुके हैं, आगे कुछ मस्त होने वाला है। तो ऑफ कोर्स किंग पिन को एक ही एपिसोड में तो हम नहीं मारेंगे, तो इसलिए इट इज़ एज अ विलन। उसके बाद गाइस सेलेस्टियल, ये गाइस सेलेस्टियल हमने इटर्नल्स में उनको देखा था, जिसका जो मेन था उसका नाम था एरिशियम। तो सेलेस्टियल्स भी गाइस हमें आगे ज़रूर दिखने वाले हैं एमसीयू में। सो वो भी विलन्स की तरह ही टेक प्लेस करेंगे। जैसे ही गाइस ईगो जो क्विल का फादर था, जो हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में देखा था, तो वो भी एक सेलेस्टियल था। तो सिमिलरली अब हमें आगे सेलेस्टियल्स दिखने वाले हैं जो विलन की तरह होंगे। उसके बाद गाइस बारी आती है रेवोना की। गाइस फिर से लोकी सीरीज़ पे आते हैं, उसमें हमने रेवोना को देखा था जो लास्ट में भाग गई थी एक पोर्टल से। तो किसी को नहीं पता वो कहाँ गई, बट वो जिस तरह से गई तो ये इसी तरह इशारा करते हैं कि वो विलन है। बट हाउएवर कुछ अभी पक्का नहीं है, वो कुछ और भी हो सकती है। सो गाइस वैसे ज़रूरी नहीं है कि रेवोना एक विलन ही हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। सो इसलिए मैंने उसको भी विलन के लिस्ट में यहाँ पर रखा है। उसके बाद गाइस मैं एक और नाम जोड़ना चाह रहा था, नॉट इन द विलन बट इटर्नल्स मूवी में हमने एक आदमी को देखा था जिसका नाम था डेन विटमैन, जो हमें एंड क्रेडिट में भी दिखा था, जिसके हाथ में कुछ था बट एग्जैक्टली हमें बताया नहीं गया कि वो क्या चीज़ थी। तो गाइज़ ये भी मोस्ट प्रोबेबली आगे में एमसीयू में दिखने वाला है, बट सुपर हीरो या एंटी हीरो के फॉर्म में। विलन तो आई डोंट थिंक वो होगा। सो मैंने सोचा मैं ये भी एक नाम बता दूँ। तो गाइज़ दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड मैं आगे एक और वीडियो शायद इस बारे में लाऊं कि फ्यूचर में हमें कौन से सुपर हीरोज़ एंड विलन्स आसपास में दिखने वाले हैं। सो गाइज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे।